देखो कि हर एक चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है, वो है स्टोरी। और तुम कहना क्या चाहते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो आज इसी पे बात करेंगे। हर हर महादेव, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल VDV में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। तो आप मुझे देख रहे हो तो ये एंगेजमेंट होता है कुछ टाइप का। शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि आज भी तुरंत मैंने इतनी अच्छी चीज़ की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बताने का ज़रूरी है इसलिए बता रही हूँ। मैं इससे पहले कम से कम 10 मिनट से बोल रही थी मैंने सोचा कैमरा ऑन है, मैंने शुरू कर दिया। मैं बोल रही थी धाए 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 धाए, बोलती जा रही थी जो भी मेरे मन में आ रहा था। मैं भी जो बोलना चाहती थी, जो एग्जांपल्स देना चाहती थी, जैसे स्टोरी बिल्ड करना चाहती थी, मैंने बोला। राइट, मैंने बोला। फिर जब मैंने उसको कैमरा चेंज करके देखा तो मुझे पता चला कि मैं आगे वाले कैमरे से बना रही हूँ। और मैं जनरली जो बैक कैमरा है उसको अपने फेस की तरफ रखती हूँ और आगे वाला कैमरा आगे की तरफ होता है। वो सब कुछ आगे रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा तो कुछ आया ही नहीं। ओ भाई, मेरे को देखने के बाद जो दुख हुआ ना, फिर मैंने उसको डिलीट मार दिया। फिर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। बहुत जो मज़ा भी आती है, इट क्रिएट समथिंग। वो एक छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं जो बन जाती हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं सोच रही थी मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, ठीक है, और वो वीडियो बन रहा था, सोचो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लास्ट तक बने रहो, आपको पता चलेगा आपको क्या मिला। और इस जो बीच वाला फेज़ है, इसको फील करने की ज़रूरत है, सुनने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट का मज़ा तभी आएगा जब पूरा देखोगे, समझे? तो पूरा देखो और फिर मुझे बताओ कि कैसा लगा। आप ऐसे ही बने रहो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही इसमें से, ठीक है? तो चलो, बात यह है कि मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ स्टोरीज़ बिल्ड करने में। आप कोई भी वीडियो देखते हो तो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टोरी होती है, वो जो नरेट करते हैं, उनका वे ऑफ नरेशन और स्टोरी जो वो बताते हैं वो आपको एंगेज रखती है पूरा वीडियो देखने में, ठीक है? तो यही चीज़ मैं भी सीखना चाहती हूँ जो मेरे पास अभी नहीं है। मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं इसको प्रयास कर रही हूँ कि और भी ज़्यादा सीखूँ। तो मुझे इस सीखने पे हेल्प क्या हुआ, एक सर है मैथ्यू डिक्स करके। तो वो एक बहुत बड़े स्टोरी टेलर है, बहुत बड़े। उनके पास बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, बोलती हैं कि हमें सिखाओ, ठीक है, कि कैसे स्टोरी बनाई जाती है, क्या स्टोरी होती है, एक एंगेजिंग स्टोरी कैसे बनाई जाती है, कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करें, अप्स डाउन्स, बेनिफिट क्या होगा, लास्ट में समरी क्या होगी, क्या मिलेगा, कोई चीज़ें हमेशा हर एक चीज़ें स्ट्रेट नहीं होती, किसी चीज़ को घुमा के भी दिया जा सकता है। अगर स्टोरी एकदम सिंपल सादी है, ठीक है, एक ही व्यक्ति उस पर सब कुछ, अब जस्ट मीन लाइक कि एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट में एक व्यक्ति ही सब कुछ बता रहा है, तो कितना बोरिंग लगेगा। अगर तुम उसको थोड़ा सा बयां करके बता पाओ एक एनिमेशन से, विजुअल से, ठीक है, और 2 लोग हों उसमें, तो कितना मस्त से स्टोरी पता चलेगी। तो स्टोरी सोचने का तो उनको लोग हायर करते हैं कि हमारे लोगों को सिखा पाओ। सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, फिर एडवर्टीज़मेंट हो गई, तो इन सभी लोगों को वो गाइड करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि वो क्या है। पहली बात, वो उनका टेड टॉक है। पहली बात, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया था, ठीक है, कि वो हमेशा जब भी खाना खाता था तो खाना फेंक दिया करता था। सेकेंड थिंग उन्होंने उसमें बताया था कि लर्निंग क्या मिली, ठीक है। थर्ड थिंग उन्होंने बताया था कि अगर तुम भी स्टोरी लिखना चाहते हो, ठीक है, तुम भी स्टोरी लिखना चाहते हो तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और फोर्थ थिंग ये था कि उन्होंने एक एक्सरसाइज दी थी, उन्होंने होमवर्क दिया था कि आपको हर रात 5 मिनट देना है और लिखना है। क्या लिखना है पता है? कि आपकी लाइफ में क्या हुआ। एक ऐसा सेगमेंट लिखो जो 5 मिनट का हो, जिसमें आप स्टोरी बना के बोल सको, और उस सेगमेंट को जो हुआ बस उसी तरह बताना है, जो आपने फील किया, जो उन्होंने फील किया। आपकी मम्मी ने डांटा तो आपको कैसा फील हुआ, आपके पापा ने आपको प्रेस किया कि हाँ बेटा बनाओ ये सब कुछ, स्टार्ट योर बिजनेस, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो आपको उस वक्त क्या फील हुआ। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। और
उन्होंने 2 चीज़ इस पे बताई थी, पहला डेडिकेशन, दूसरा फेथ। डेडिकेशन चेंज हो सकता है, बस मैं अपने यूज़ के लिए बताया था, उन्होंने कोई और शब्द यूज़ किया था। तो डेडिकेशन मतलब आपको इच्छा होना, डिटर्मिनेशन होना कि मुझे ये करना है, मुझे सीखनी है स्टोरी बनाना, मैं एक अच्छी यूनिक स्टोरी कैसे बना सकता हूँ जो लोगों को कनेक्ट करे, लोगों के दिल तक छू जाए और उनको एक विजुअल पैटर्न दे, वो सोच पाएँ, वो मेरी स्टोरी को फील कर पाएँ अपने वे में, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया और बोला कि सेकंड थिंग फेथ होनी चाहिए। भले इस चीज़ को सीखने में तुम्हें, स्टोरी बनाने में, उसका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप एक स्टोरी को देख रहे हो, एक सीन को आप किस तरीके से आप अपने नज़रिए से देख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, कितने भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, तुम ये करो। 99% लोग नहीं कर पाएंगे, कोई 1% होगा जो ये मेरा होमवर्क करेगा। अगर वो इस होमवर्क को करेगा तो वो आज या वो कुछ सालों के बाद वो यहाँ नहीं कहीं और होगा, उसकी सोचने की क्षमता चेंज हो जाएगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाएगी और वो सिर्फ एक लम्हे को लम्हे की तरह नहीं देखेगा, वो एक उस लम्हे को जी पाएगा। स्टोरीज़ आर नॉट जस्ट लम्हा, सीन एक छोटा सा पार्ट नहीं होती, वो एक खुद में ही एक दुनिया होती हैं कि उस व्यक्ति, अगर आप फिर उस सीन को रिमेंबर करो तो आप उसमें जी पाओ। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ आप सीख पाओ इसलिए, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ बताई, फिर मैंने उनका एक टेड टॉक सुना, फिर दूसरी वीडियोस देखी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं सब में सब सुनी, बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा। फिर हर एक के पास स्टोरी टेल करने के लिए होती है, बोलो हर दिन रात को बोलो, और दीवालों के साथ भी, ये जो दीवार है ना, ठीक है, तो दीवार के साथ प्रैक्टिस करो। आपका देखो मेरे पास तो क्या है, ये है, ठीक है, यहाँ पे मैं घूमती हूँ और खुद से स्टोरी बिल्ड करती हूँ, जो भी मेरे लाइफ में उस दिन को जो भी बहुत मस्त हुआ, मैं उसको याद करती हूँ और बोलती हूँ, समझे, याद करती हूँ और उसको बोलती हूँ, भले कोई सुनने वाला ना हो, फिर भी मज़ा आती है बोलने में, और उसको बोल के खुद ही अगर जो भी फीलिंग हो उसको फिर से रिक्रिएट करती हूँ और उसको सीखती हूँ, ठीक है। तो फिर ये जब सीख लेती हूँ फिर चली जाती हूँ। तो ये जगह है वहाँ पे जहाँ पे मैं बातें करती हूँ, स्टोरीज शेयर करती हूँ, ठीक है। और फिर उन्होंने यही बताया कि प्रैक्टिस करो और भी एलिमेंट्स डालने की कोशिश करो, डायलॉग्स अच्छे से डिलीवर करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। आप अपनी स्टोरी से क्या बताना चाहते हो लोगों को, क्या देना चाहते हो, क्या वैल्यू देना चाहते हो, क्या मिलेगा लोगों को आपकी स्टोरी सुन के, आपकी वीडियोस देख के, वो दो। क्या मिलेगा, बेनिफिट दो, क्या मिलेगा तुरंत दो। क्या मिलेगा, आपको स्टोरी बनाना आएगा, आपको एक होमवर्क मिलेगा, एक चार्ट मिलेगा कि आपको नेक्स्ट ये करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा इससे, तो मैंने तो यही सीखा कि अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, मैं स्टोरीज़ लिख रही हूँ, और 5 सेकंड के जो भी दिन में सबसे बेस्ट हुआ ना, और थोड़ा कुछ फनी होते हैं, कुछ थोड़ा दुख फील होता है, वैसी स्टोरी, ठीक है। तो फिर किसी चीज़ में स्ट्रगल होती है, ठीक है, तो किसी चीज़ में हम चाहते हैं करना फिर भी नहीं कर पाते, कुछ चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए फिर भी नहीं हो पाती, और कुछ चीज़ें होती हैं कि बड़ा फ़नी होता है, कैमरे को तुम घुमा के ऐसे वीडियोस बनाओ और वो आगे की तरफ रिकॉर्ड कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी फ़नी होती है और मेरे साथ अक्सर होती है। तो और ह्यूमर कैसे जनरेट करना है, तो ये सब कुछ मैंने सीखा उनसे। टोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। टोन, कोई चीज़, अगर कोई डायलॉग है, इन केस चम्मच नीचे गिरा, तो चम्मच का ऐसे बताया जाएगा कि चम्मच नीचे गिर गया, नहीं, चम्मच धीरे धीरे, चम्मच पे उस जॉनसन ने चम्मच को हाथ मारा और चम्मच धीरे 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 करके नीचे गिर गया, उसमें जो खाना था वो भी हर जगह फैल गया, वो खाना तो वेस्ट हो गया, लेकिन जॉनसन को कोई भी फीलिंग नहीं आई, जॉनसन ने कुछ भी फील नहीं किया, खाना वेस्ट हो गया, फिर भी इट क्रिएट मिस्ट्री,
और वो कभी भी अपनी स्टोरी लिखते नहीं हैं। उन्होंने बताया था कि वो क्या करते हैं कि उस सेगमेंट जो सीन है उसका की पॉइंट्स लिख लेते हैं कि ये था, ये मैं हूँ, ये डॉगी है, ये बारिश हुई थी, मैं ये रोड पे था। बस उनको पूरी स्टोरी पता है, डायलॉग्स याद नहीं रहते, ठीक है, और डायलॉग्स याद नहीं रहते फिर भी स्टोरीज़ याद रहती हैं, ठीक है। तो वो स्टोरी को फिर से अपने आप से बना के सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था, उनसे मैंने सीखा है और उसी चीज़ को मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, डेली, जैसा कि तुम जानते हो। तो वही चीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टोन इंपॉर्टेंट होती है। और अगर तुमने रवि गुप्ता को देखा होगा, अगर तुम रवि गुप्ता को जानते होगे, तो यार वो, उनसे मैंने ये सीखा है कि वो कहाँ पे पहुँच जाए, अगली लाइन में किसकी रोस्टिंग हो जाए, अगली लाइन में कौन सा मतलब सिनेरियो वो बता दे, ये किसी को भी नहीं पता। और वो चीज़ मैं उनसे सीखा है कि मिस्ट्री क्रिएट करना सीख रही हूँ, कि उनसे मिस्ट्री क्रिएट करना। मिस्ट्री व्हाट, अगली लाइन में मैं क्या बोलूँगी, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता। मैं चलते चलते मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहाड़ों में पहुंच गई। मतलब ही क्रिएट मिस्ट्री, उनके हर एक डायलॉग में मिस्ट्री होती है। वो हमेशा हमेशा मतलब क्या बताऊँ, बेस्ट व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अगर मिस्ट्री क्रिएट करना है तो उनसे सीखना पड़ेगा। और कुछ भी अगर स्टोरी है तो बहुत सारे लोग हैं बेस्ट स्टोरी सुनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक बुलेट पॉइंट जिसमें लिखना होता है, चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। कि जैसे देश है, ठीक है, देश है और दुनिया है। देश, अपने इंडिया को ग्रो होने में 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। वो जो 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से बता पाते हैं कि वो 3 चीज़ की क्या ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक मोदी जी। तो कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। अगर तुम किसी से बहुत प्यार से बात कर पाए, उन्होंने यही बताया था, मैथ्यू डिक्स ने, सर मैथ्यू ने, कि यही बताया था कि अगर तुम्हें पता चला है कि तुम्हें किसी से कम्युनिकेट कैसे करना है, तुम्हें किसी को कैसे स्टोरी बतानी है, तो ये चीज़ तुम्हें बहुत इम्पॉर्टेंट करेगी। ये तुम्हारे पास मतलब सबसे बड़ा अच्छा वेपन होगा कि तुम्हें हर एक व्यक्ति से कैसे बात करनी है। अगर तुम्हें एक व्यक्ति से बात करनी है तो कैसे करनी है, अगर तुम्हें 100 व्यक्ति से बात करनी है तो तुम्हें कैसे करनी है, अगर तुम मिलियन पीपल के साथ बात करते हो तो तुम्हें कैसे करना है। बस तुम्हें अपने जैसा रहना है, उनको थोड़ा समझना है। और वो भी उस, जो तुम हो वही सेम है, जो मैं हूँ वही आप हो। तो जो फीलिंग मैं कर पाती हूँ वही चीज़ आप भी फील कर पाते, सभी लोग अलग नहीं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्रिएट करता है कि हम किसी से अच्छे से बात कर पाए। तो यही हमारी समरी थी जो हम लोगों ने सीखा। और स्टोरी बताना, स्टोरी सुनाना, स्टोरी कैसे बिल्ड करनी है, क्या क्या एलिमेंट्स लगेंगे, सस्पेंस, दुख, थ्रिलर, मिस्ट्री और सारी चीज़ें, और गिफ्ट, फिर रिलीफ, फिर बहुत कुछ, हैप्पीनेस, ह्यूमर हो गया। तो ये चीज़ कैसे एक स्टोरी दे पाती है, वो चीज़। तो चलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे देखते रहो, ठीक है, सुनते रहो और मेरे साथ सीखते रहो, खुद भी आगे बढ़ते रहो। ये डॉक्यूमेंट्री है, बड़े रॉ है कि सब कुछ वही है जो मैं सीखना चाहती हूँ, और कुछ भी अपना कुछ नहीं बनाया, सब कुछ सेम है। तो चलो।